Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic, that is we are in the previous video we have studied about the theory of alpha decay. We are studying the classical theory and we have discussed about the paradox that more energetic alpha particles from polonium are not able to cross the potential barrier because they are scattered, while the less energy alpha particle, that is 4.2 mega electron volt, are able to come out of the uranium 238 nucleus, means able to cross the potential barrier. So this is the paradox, that a high energy alpha particle cannot cross the potential barrier, whereas the low energy particle can able to cross the potential barrier. So this is a paradox. ठीक है, तो अब इससे आगे हम इस क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं. देखो यहाँ तक हमने कर लिया था. अब क्या था कि अभी तक हमें क्या नहीं पता है, अभी तक हमें एग्जैक्ट जो नेचर ऑफ फोर्स है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स जो है आपके लग रहे हैं वो हमें नहीं पता. हाँ, बस हमें इतना पता है क्या कि कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से, है ना. रिपल्सिव फोर्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स. तो हाँ, हमें इतना पता है क्या कि कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं किसकी वजह से? चार्ज की वजह से. और साथ में क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्स भी है ना. साथ में क्या लग रहा है? शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस की. ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना. क्योंकि देखो ये है मान लो आर. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो आर इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगे आपके? डिक्रीज होंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये न्यूक्लियस की बात करें तो जो सरफेस पे जो न्यूक्लियस है, सरफेस जो जब हम बात करेंगे, जब हम किस पे पहुंचेंगे? सरफेस पे, तो उस टाइम पे क्या बोलोगे, आपकी जो आपके न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. मतलब अट्रैक्शन वहां पे कम हो गया, है ना. मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे डिक्रीज अट्रैक्शन. कहाँ पे? नियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि सरफेस ऑफ न्यूक्लियस का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, है ना. तो उस टाइम पे वो क्या होगा? मिनिमम जो होगा वहां पे न्यूक्लियर फोर्स होगा. ठीक है, अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी किसकी? कैपिटल आर. उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप क्या कह सकते हो? आर, जो कि क्या होगी? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. वहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है किससे? कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन से. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है. क्या मतलब हो गया? ये जो दो फोर्स की भाई इस यहाँ पे तो क्या हो जाते हैं? दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं. वहां पे अगर कम की बात करें, आर लेस देन आर पे क्या ज्यादा होता है आपका? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव जो है फोर्स ज्यादा होते हैं. और आर इज इक्वल टू आर पे दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस. तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, ठीक है, वहां पे दोनों फोर्स क्या हो गए? बैलेंस हो गए. इसका मतलब एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है जो क्या कर रहा है? जो सेपरेट करता है इंटरनल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब आउटर स्पेस को और इंटरनल स्पेस को क्या कर रहा है? एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है जो क्या कर रहा है? इन दोनों को सेपरेट कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब यही है. और जो ये इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये सेपरेट कर रहा है. इसी की वजह से ये क्या नहीं करता? ये परमिट नहीं कर रहा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो जाए? पेनिट्रेट हो जाए इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, आई बात समझ में? क्या कि हमें स्टार्टिंग में क्या नहीं पता कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ फोर्सेस नहीं पता. हाँ, हमें इतना पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, साथ में अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, अब जब इनसाइड द न्यूक्लियस की बात करें तो देखो अंदर तो क्या है? शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी आउटर सरफेस की तरफ मूव करते हैं तो न्यूक्लियर रेंज, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है तो उनकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम. तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे वहां पे आपके दोनों ही फोर्स कौन से? कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स और क्या बोलोगे? अट्रैक्टिव फोर्स. दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सर्टेन पोटेंशियल, मतलब एक दीवार है किसके बीच में? आउटर सरफेस के बीच में और इनर न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या है? एक पोटेंशियल बैरियर है. और वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या कर रहा है? उस अल्फा पार्टिकल को अंदर आने से रोक रहा है. ठीक है, आगे बात समझ में? तो थोड़ा सा ये लिखते हैं इसके बारे में. क्या लिखेंगे इसी में आगे फर्दर, जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी उसी में आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं. क्या कि आल्दो, ठीक है, आल्दो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द exact
नेचर किसका, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग किस पे, ऑन द अल्फा पार्टिकल, ऑन द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज नॉट नोन, वो हमें शुरू में नहीं पता, हाँ लेकिन हमें क्या पता है, बट वी नो दैट क्या, देयर आर क्या है, रिपल्सिव, दैट देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस हैं किसकी वजह से, रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से है, ड्यू टू चार्जेस की वजह से, ठीक है, और क्या है साथ में, एंड सम स्ट्रोंग, और कुछ क्या है, स्ट्रोंग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, ठीक है, आई बात समझ में, यही है। अब क्या होता है, विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, विद द इंक्रीज किसमें, इन डिस्टेंस, जैसे जैसे क्या होती है, आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, है ना, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, रिड्यूसेस, एंड और क्या होगा, एंड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या, पार्टिकल एक्सपीरियंस डिक्रीज अट्रैक्शन, एक्सपीरियंस क्या, डिक्रीज अट्रैक्शन, ठीक है, कहाँ पे, नियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे क्या हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब कब, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, कहाँ पे बात करें हम, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, कौन सी पर्टिकुलर डिस्टेंस, कैपिटल आर, ठीक है, जब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर पे, तो एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं हम, उस आर पे वो क्या हो जाता है, दैट इज आर क्या है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या हो जाता है, लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड, किससे बैलेंस होता है, बाय द कुलाम्स रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सन, कुलाम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है, तो वही लिखेंगे, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट सर्टेन पोटेंशियल बैरियर, कि क्या है, सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, जो क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट्स किसको, द इंटरनल पार्ट ऑफ, सेपरेट्स द इंटरनल पार्ट किसका, ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, किससे, फ्रॉम द आउटर स्पेस, कि बाहर के स्पेस से इनर स्पेस को क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल बैरियर है, सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है, जो क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, तो यही पोटेंशियल बैरियर क्या नहीं करता, परमिट नहीं करता अल्फा पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए, ठीक है, एंड साथ में लिखेंगे, एंड इट डज नॉट, ये क्या नहीं करता, परमिट किसको, द अल्फा पार्टिकल टू किसमें, पेनिट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो भाई, अभी क्या कहा कि एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है जो क्या नहीं करने दे रहा, उस अल्फा पार्टिकल को अंदर नहीं आने दे रहा, ठीक है। अब बात आती है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी हाइट है ना, तो ये जो हाइट होगी इस पोटेंशियल बैरियर की, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या लिख रहे हैं हम, कि जो हाइट है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो हाइट है किसकी, इस पोटेंशियल बैरियर की, ठीक है, ये किसकी बराबर होगी, ये बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी अल्फा पार्टिकल की, कब, जब हम r इज इक्वल टू कैपिटल R डिस्टेंस पे होंगे, तो वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी बराबर होगी, उस हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मतलब अगर हमें हाइट निकालनी है पोटेंशियल बैरियर की, तो कहता है कि क्या करो, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो उस अल्फा पार्टिकल की, कहाँ पे, उस न्यूक्लियस के सरफेस पे, R इज इक्वल टू कैपिटल R पे,
ठीक है। तो क्लासिकल, अब बात करते हैं, हमें तो क्लासिकली देखना है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना पोटेंशियल एनर्जी की, वो किसको कोरेस्पोंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल के बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस को, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि देखो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो अंदर नहीं जा पा रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल था पोलोनियम से जो क्या हुआ था, एमिट हुआ था, वो स्कैटर्ड, क्योंकि उसने कितनी थी उसकी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो क्या हो गया था, स्कैटर हो गया था। तो इसका मतलब वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, उस 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एंटर करेगा, वरना एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उस अल्फा पार्टिकल। ठीक है। तो पहले लिखते हैं क्या, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, द हाइट किसकी, ऑफ पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्या होनी चाहिए, वो क्या होगी, इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है। किस पे, कहाँ पे, एट स्मॉल आर, जो क्या हो, कैपिटल आर के बराबर। ठीक है। अब लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है। ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकली देख रहे हैं, बाद में क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, द मैक्सिमम वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होनी चाहिए, कोरस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसकी, दैट एन अल्फा पार्टिकल must have to, किसके लिए, एंटर into the nucleus या फिर और comes out of it। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना पोटेंशियल एनर्जी की, वो उतनी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की, जो अंदर भी आ सके और बाहर भी जा सके। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। अब इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो अब हम एक बार एनर्जी निकालते हैं। पहले क्या लिखते हैं कि कोई डिस्टेंस है r, जब क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R से है। ठीक है। हम क्या, आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्या पहले निकालते हैं हम, आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है। एट ए डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है r पे। ठीक है। फ्रॉम, तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, v से, फंक्शन होता है r का, क्या होता है, k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो q1 क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2e, डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, z-2 है ना, इंटू e डिवाइडेड बाई r। ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है उस अल्फा पार्टिकल की आउटसाइड द न्यूक्लियस किसी डिस्टेंस पे। ठीक है। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है। z-2 क्या है, z-2 आपकी जो है एटॉमिक नंबर है किसका, उस डॉटर न्यूक्लियाई का। ठीक है। अब बात आती है हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर हमने देखा था मैक्सिमम कब होती है, लिखेंगे कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। वो मैक्सिमम कब होगा, पोटेंशियल बैरियर r इज इक्वल टू कैपिटल R पे। ठीक है। तो हम क्या निकाल ले, v मैक्सिमम निकाल ले। तो v मैक्सिमम r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, 2e z-2 इंटू e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। अब हमने किसकी बात की थी, केस ऑफ अल्फा पार्टिकल कहाँ से एमिट हुआ था, एमिटेड बाय यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 से, है ना। तो हमारे पास जो v मैक्सिमम की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू रख, देखो 2 इंटू ई क्या है, पहले इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 92 - 2,
है ना, हो गया 92 माइनस 2 इंटू ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर रेडियस क्या होता है 10⁻14, ठीक है, यही होगा ना, ये क्या था, ये 2 था ना, ये जेड नहीं है 2 है ये तो, है ना, ठीक है, हो गया। तो 2 इंटू ई की वैल्यू ये हो गई, ई स्क्वायर था ना, जेड माइनस 2 हो गया, ये 1/4πε0 की वैल्यू, और ये किसकी हो गई आर की वैल्यू, ठीक है। तो जब हम वी मैक्सिमम निकाला तो ये वैल्यू नियरली कितनी आई 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ठीक है, कितनी आई 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस अगर वो प्रिवेंट, देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, यहाँ से हमने क्लासिकली सोल्व किया है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो कि एक अल्फा पार्टिकल एस्केप कर सकता है, कहाँ से, यूरेनियम न्यूक्लियस से। लेकिन हमने देखा कि जो एक 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था, उसकी तो एनर्जी बहुत कम है, ये तो 4.2 है और ये क्या कह रहा है 26 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लासिकल जो मैकेनिक्स है फेल हो गई थी। सो क्लासिकली हम ये जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एक जो अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी क्या है 7 टाइम्स लेस है काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से, वो भी क्रॉस कर पा रहा था, तो ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आया, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या आया 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम, वो क्या है मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, इज द मिनिमम एनर्जी दैट क्या एन अल्फा पार्टिकल, दैट एन अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव, होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, किसके लिए, टू एस्केप फ्रॉम किससे, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, कितनी होनी चाहिए उसके पास मिनिमम एनर्जी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमने तो क्या देखा था, बट जब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, बट द एनर्जी डिके में, ठीक है, कैरिड बाय किससे, अल्फा पार्टिकल, कैरिड बाय जो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, एमिटेड हुआ था किससे, बाय यूरेनियम 238, वो कितनी थी, इज ओनली 4.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि क्या है, विच इज मच लेस, वो तो क्या है, ये तो मच लेस है किससे, देन द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, है ना, क्योंकि यही क्या है, ये हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इसी के तो बराबर है, तो ये क्या है, विच इज मच लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट से तो ये क्या था, बहुत ही कम था, ठीक है। तो इसका मतलब सो इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, क्या, टू अंडरस्टैंड क्लासिकली कि क्लासिकली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्या, कि वाई, क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए क्लासिकली, कि हाउ एन अल्फा पार्टिकल जो कंटेंट था किसमें, विद इन यूरेनियम 238, वो क्या हो रहा था, कैन क्रॉस पोटेंशियल बैरियर, वो क्या कर पा रहा था, कैन एबल टू क्रॉस किसको, पोटेंशियल बैरियर, किस पोटेंशियल बैरियर को, विच इज अबाउट 7 टाइम्स हायर, जो कि क्या था 7 टाइम्स हायर था देन इट्स ओवन एनर्जी, कि उसकी एनर्जी तो सिर्फ कितनी थी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और उसकी कितनी हमें होनी पोटेंशियल बैरियर की कितनी है 26, तो नियरली 7 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी थी इसकी, तो फिर ये इतनी कम एनर्जी का इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी वाले पोटेंशियल बैरियर को कैसे क्रॉस कर पाया, ये क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई थी, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। तो इसके बाद क्या आता है आपका कि क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ अल्फा डिके। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, क्लासिकल थ्योरी, कि हमने क्या देखा कि शुरू में एग्जैक्ट नेचर ऑफ फोर्सेज नहीं पता था, हमें बस ये पता था कि कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, कुछ रिपल्सिव फोर्स है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब क्या है, एक सर्टेन पोटेंशियल बैरियर है जो क्या कर रहा है,
इनर और आउटर स्पेस को आपका क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है कितनी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो पोटेंशियल बैरियर होगी उसकी हाइट होती है जो मैक्सिमम एनर्जी होती है कि जो अल्फा पार्टिकल कैरी करता है एट ए डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस r इज इक्वल टू कैपिटल R पे। तो जब हमने पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, ठीक है, वो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास कितनी आई, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ठीक है। तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या हो गई, फेल हो गई कि भाई ये तो एनर्जी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर की, जबकि जो अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा था यूरेनियम से वो कितना था, सिर्फ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी कम एनर्जी का, 7 टाइम्स लेस है उसकी एनर्जी। तो वो इतनी हाइट के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कैसे कर पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी क्वांटम थ्योरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।